तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण इसका होता है Au, Ag, ठीक है। जल भी इसका उदाहरण है, H2O। अब इनकी व्याख्या तो देखो, प्रतिचुंबकत्व का जो गुण होता है ना बच्चों, वो ऐसे इलेक्ट्रॉनों में होता है, ऐसे परमाणुओं में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म में हो, यानी जोड़े में हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में हो? युग्म में हो। तो ये एक अबसद का या खालिस्तान का सवाल भी है, ध्यान रखना। प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन किस में हो? युग्म में हो। अब देखो क्या होता है कि ये कोई जो एक नाभिक है ना, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक होता है बच्चों धनावेशित। इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसा लगाएगा? क्लॉकवाइज। अब क्या होता है कि प्रारंभ में जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, जब B बराबर 0 होगा बच्चों, ठीक है, तब इनके वेग कैसे रहेंगे? समान। ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, वेग कैसे रहेंगे? समान। कब? जब B यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इस कंडीशन में, इस अवस्था में ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देंगे, जिससे पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। ठीक है, अब समझो, ये तो बात हो गई जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो। ऐसे पदार्थों को, ऐसे परमाणुओं को जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उन पर लगने लगता है बच्चों चुंबकीय बल, है ना। चुंबकीय बल का सूत्र होता है FB बराबर QVB। ये चौथे लेसन में आप पढ़ोगे। ठीक है, इन पर क्या लगता है? चुंबकीय बल। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में है, इस पर चुंबकीय बल ज़्यादा लगेगा और उस बल की दिशा जो होगी बच्चों, वो दिशा हो जाएगी नीचे की ओर। किधर होगी? नीचे की ओर। इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा कम और उसकी दिशा किधर होगी बच्चों? ऊपर की ओर। किधर होगी? ऊपर की ओर। अलग अलग बल लगेगा, यानी एक पर कम, एक पे ज़्यादा, बल की दिशा भी अलग अलग होगी। इसलिए इन दोनों के जो वेग है ना, वेग, वो असमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असमान। यहाँ पर वेग कैसा था? समान। यहाँ वेग कैसे हो गया? असमान। अब ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो M होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, अब ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएंगे, यानी अब इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय। तो मैंने आपको उस दिन परसों वाली वीडियो में लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिचुंबकीय पदार्थ और उनकी व्याख्या। अब आगे ध्यान देना, मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता रहा हूँ। नोट्स में वो परिभाषाएं दे रखी है,
आप उन परिभाषाओं को एक एक करके सुनिए। पहला है बच्चों चुंबकन तीव्रता। ठीक है, चुंबकन तीव्रता। क्लियर है? सुनो, प्रति एकांक आयतन उत्पन्न होने वाले या आरोपित होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं। किससे? कैपिटल I से। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र। देखो बच्चों, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आज चुंबकन क्षेत्र। सुनना ध्यान से। किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को या अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न करने के लिए उसे जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र को ही अब हम क्या कहेंगे? चुंबकन क्षेत्र। इसे H से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? H। निर्वात में इसका सूत्र होता है बच्चों B0/U0। ठीक है, ये सूत्र कब काम में लेंगे हम? निर्वात में। और जब माध्यम होगा तो हम काम में लेंगे सूत्र B/U। ठीक है, तो समझो, इसका मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र कब? निर्वात में। म्यू0 का मतलब होता है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता। माध्यम में B क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कब? माध्यम में। और म्यू क्या हो जाएगा? माध्यम में चुंबकशीलता। ठीक है, ये H के सूत्र हैं। सूत्र याद करने का तरीका है हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 सूत्र हो गए बच्चों। तीसरा जो सूत्र है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति का। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, इस सूत्र के अनुसार जो I होता है, ठीक है, और जो H होता है, समझ गए? I और H है ना, अभी पढ़ा ना, I और H, वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, जब समानुपाती हटेगा तो एक क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। इसको बोलते हैं XM। ये हो गया बच्चों I/H। क्या हो गया? I/H। और इसे ही नाम दिया गया है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चौथी और आखिरी परिभाषा चुंबकीय निरपेक्ष पारगम्यता या निरपेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, निरपेक्ष पारगम्यता बोल दो या बोल दो निरपेक्ष चुंबकशीलता। इसको μr से दर्शाते हैं। और बच्चों सूत्र होता है μ/, ये u नहीं है, है ना, इसको बोलते हैं μ/μ0। अब तुम बताओ परिभाषा। म्यू का मतलब माध्यम की चुंबकशीलता, μ0 का मतलब निर्वात की चुंबकशीलता। क्लियर है बात? यानी कि परिभाषा हो गई माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। किससे दर्शाते हैं? μr से। और ये होता है बच्चों मात्रकहीन। क्लियर है बात? चारों परिभाषाएं और वो टॉपिक।